सत्ता में आने के लिए हम लोग को भ्रमित किया और सत्ता में आने के बाद अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। तो 322 विधानसभा की जनता के लिए कोई 3 काम बताएं जो आप उस जनता के लिए करेंगे जो अब तक नहीं हो पाया। कि जो विद्यार्थी आज इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ाई और तैयारी के सिलसिले में जाता है, उसके लिए गोरखपुर में अच्छी से अच्छी कोचिंग की व्यवस्था कराकर उन नौजवानों का भविष्य सुदृढ़ हो, इसका प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं हूं रंजीत तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता से राजनीति का सफर तय करने वाले नीरज शाही, जो बचपन से ही भाजपा से जुड़े हुए थे और 2022 चुनाव नजदीक आते ही इन्होंने सपा का दामन थामा। तो स्वागत है नीरज शाही जी हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल, जब से राजनीति में जब लड़का सोचना स्टार्ट करता है, तब से लेके कुछ लंबे समय तक भाजपा का दामन थामा रहा और 2022 जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट बनी, ठीक उसके बाद भाजपा छोड़ के सपा में आने का कारण बताएं। देखिए, निस्संदेह मैं भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिनों तक काम किया हूँ, लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कुछ दिन सरकार चलने के बाद जब मैंने अखिलेश यादव जी के 12 से 17 के कार्यकाल से उनकी तुलना किया, तो मुझे महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को नया दिशा, नई गति कोई व्यक्ति प्रदान किया तो अखिलेश यादव जी प्रदान किए। भारतीय जनता पार्टी हम जैसे तमाम नौजवानों को सच बात दिखा के केवल सत्ता में आने के लिए हम लोग को भ्रमित किया और सत्ता में आने के बाद अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। इसी नाते हम लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल होकर माननीय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए कृत संकल्पित हुए। अगर आप पे सपा विश्वास जता के 322 से टिकट देती है, तो 322 विधानसभा की जनता के लिए कोई 3 काम बताएं जो आप उस जनता के लिए करेंगे जो अब तक नहीं हो पाया है। देखिए, यदि समाजवादी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है और मैं समाजवादी पार्टी से विधायक चुनकर जाता हूं, तो गोरखपुर का विकास मास्टर प्लान के तहत होगा। आज जैसे विकास हो रहा है वैसे नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जिन जिन मोहल्लों में कभी पानी नहीं लगता था, उन मोहल्लों में पानी लगा। तो हम लोग जो विकास कराएंगे वो एक मास्टर प्लान के तहत कराएंगे कि विकास भी सुनिश्चित हो और हर व्यक्ति का अधिकार और हित भी सुरक्षित हो। दूसरा, हम यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को ये प्रयास करेंगे कि गोरखपुर के अंदर ही उनको रोजगार उपलब्ध करावें और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रयास करेंगे कि जो विद्यार्थी आज इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ाई और तैयारी के सिलसिले में जाता है, उसके लिए गोरखपुर में अच्छी से अच्छी कोचिंग की व्यवस्था कराकर उन नौजवानों का भविष्य सुदृढ़ हो, इसका प्रयास किया जाएगा। तीसरा, तो मैंने बताया कि रोजगार के क्षेत्र में प्रयास करूंगा, मास्टर प्लान बना के विकास का प्रयास करूंगा और बच्चों की कोचिंग और निःशुल्क कोचिंग और अच्छी कोचिंग गोरखपुर में आवे, इसका प्रयास करूंगा। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि हम 350 प्लस आएंगे और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के अंदर रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरी यूपी का भ्रमण किया है और भ्रमण करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 400 सीट जीतेंगे, तो निश्चित रूप से हम 400 से अधिक सीट जीतकर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक भाजपा का स्लोगन चल रहा है, काम दमदार सोच ईमानदार। तो इस बार सपा क्या स्लोगन होगा? नहीं, देखिए, काम दमदार और सोच ईमानदार तो आपके सामने प्रदर्शित है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, किसी को 1 रुपए नहीं मिला। इन्होंने कहा था 4 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, किसी को भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नहीं मिला। तो समाजवादी पार्टी तो हर जात, हर धर्म, हर समुदाय के लिए काम करती है। किसान के लिए समाजवादी पार्टी ने जो किया आज तक किसी ने किया। अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ताओं के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमने लैपटॉप हमने दिया, कन्या विद्याधन हमने दिया, लोहिया आवास योजना हमने दिया। तो स्लोगन क्या, ये तो पूरा प्रदेश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी जितना विकास अपने 5 वर्षों में कर चुके थे, उतना विकास 15 साल में भी कोई अन्य सरकार नहीं कर सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्थानीय में।